नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं यदसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रिवीजन हम कर रहे हैं। हमारी रिवीजन 1 प्रश्न हमारे मंगलाचरण से लेके अभी तक 159 प्रश्न तक हो चुकी है। आपको किसी को इस संबंधी कुछ समस्या है, कुछ प्रश्न है? जैसे दीदी पहले जो क्वेश्चन दिए थे हाँ उसमें एक शब्द आया है निम्न बिंदुओं पर परिभाषा लिखने में बंधन प्रगति। तो बंधन प्रगति और प्रगति बंध एक ही कहलाना ना? हाँ यानी जो हाँ शब्द आया था कल, कर्म और प्रगति एकात्मवाची हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो बंधन नाम कर्म जो है ना, वही बंधन प्रकृति है। तो इसकी दीदी इसमें दो जगह, एक तो अपन 141 पेज पर पढ़ते हैं, तो इसमें इसका जो परिभाषा दी है वो है, कल आपने बताई थी, मोहादि जनक तथा ज्ञानादि घातक हाँ उस स्वभाव वाले कार्मण पुद्गल स्कंदों का आत्मा से संबंध होना, हाँ, उसे क्या कहा? प्रगतिबंध हाँ है। एक दूसरी जगह लिखा है, प्रत्येक प्रगति के भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त अनेक भेद रूप कार्माण स्कंद का आत्मा से संबंध होना प्रगतिबंध। हाँ। तो हमें ये दूसरी परिभाषा समझ में नहीं है, किस यानी कहाँ पे पढ़ा है आपने ये जो हमने पहले बोला है वो 141 प्रगतिबंध पे दिया है, और ये दूसरा दिया है जी 309 नंबर आंसर। 309 में? हम्म। देखो यहाँ पे जो 309 में जो परिभाषा आई हुई है प्रकृति बंध की, वहां पे प्रकृति बंध और अनुपाक बंध में क्या डिफरेंस है वो बता रहे हैं। हाँ, उनमें क्या कहा है? प्रत्येक प्रकृति के, जैसे अभी यहाँ पे ज्ञानावरण ले लो। हाँ, प्रकृति माने अभी के लिए ज्ञानावरण ले लो। प्रत्येक ज्ञानावरण प्रकृति के भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त अनेक भेद रूप कार्माण स्कंद का आत्मा के साथ संबंध होना प्रकृति बंध कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे जहां जहां प्रकृति लिखा है वहां पे ज्ञानावरण दर्शनावरण, ये जो क्या है, अलग अलग टाइप है ना, उसकी अलग अलग उपादान शक्ति भी होती है ना। ज्ञानावरण क्या करता है? ज्ञान को ढकता है। दर्शनावरण क्या करता है? दर्शन को ढकता है। तो उसका उपादान शक्ति जो है वो अनेक अनेक प्रकार की होती है ना। हाँ, तो उसका स्वभाव अलग अलग है, यही बता रहे हैं। उपादान शक्ति उपादान जो शक्ति है, उपादान माने उसके उस शक्ति के कारण क्या क्या जीव के साथ संबंध होने से जीव को क्या आउटपुट मिलता है। जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक प्रकृति, अगर मैंने प्रकृति में ये 8 टाइप डाल दिए तो 8 परिभाषा हो जाएगी, जिसके वजह से हर एक का आउटपुट अलग अलग होने वाला है।
जैसे मैंने यहाँ पे ज्ञानावरण प्रकृति के उपादान शक्ति युक्त अनेक भेद रूप, अभी उसकी अनेक भेद रूप कर्मांड स्कंद का आत्मा के साथ संबंध होना, यह प्रकृति बंध कहलाता है। तो ज्ञानावरण का स्वभाव जो है वो ज्ञान को आवरण डालने वाला है, तो वो उस टाइप का क्या करेगा, आत्मा के साथ संबंध होगा। तो उसकी उपादान शक्ति जो रहेगी ना, वो उस टाइप से कार्यरत होगी। वैसे मोहनीय क्या करेगा, आवरण नहीं डाल सकता है, उसमें उपादान शक्ति क्या होगी, तो उसमें वो विपरीतता लाने वाली क्या होगी, उपादान शक्ति रहेगी। ओके। हम्म प्रकृति बंध में स्वभाव की चर्चा आती है, और अनुभाग बंध में उसमें जो फलदान शक्ति रस कितना है वो बताया जाता है। एक तो स्वभाव है और एक रस है। तो स्वभाव हो सकता है ज्ञान, ज्ञान गुण का माने ज्ञानावरण का स्वभाव है आवरण डालना, तो कितना आवरण डाला ये अनुभाग शक्ति तय कर सकती है। आवरण डालना ये स्वभाव की बात है। ओके। तो आप यहाँ पे अभी जो उन्होंने डिफरेंस में बताई गई जो परिभाषा है, उसमें मैं यही बताया है कि वो स्वभावगत कार्यरत होती है, उस टाइप का स्वभाव होता है जो कार्माण स्कंध जो मुझ आत्मा के साथ संबंध होते हैं, उसमें एक खुद की शक्ति होती है जो उस टाइप का ही कार्य करती है, उसे प्रकृति कहा। तो ज्ञानावरण ज्ञान पे आवरण डालने का काम करेगी, दर्शनावरण दर्शनावरण दर्शन गुण पे आवरण डालने का काम करेगी, मोहनीय क्या करेगी, मोहनीय जीव को विपरीतता कषाय युक्त जो क्या बोलते हैं हम, राग द्वेष आदि परिणामों में जो उत्पत्ति होती है उसका काम करेगी। ओके। आयु जीव के और शरीर के साथ संबंध में अटका के रहेगी उनको। फिर नाम कर्म क्या करेगा, तो अनेक चित्र विचित्र आकार प्रकार की क्या रहेगी, वहां पे रचना रहेगी, शरीर की रचना रहेगी। ओके। हम्म ऐसा तो ये टाइप है। तो उस माने प्रकृति माने स्वभाव, और उस स्वभाव माने उपादान शक्ति युक्त वो अलग अलग कर्मांड स्कंद आ जाएंगे और आत्मा के साथ संबंध में बंध जाएंगे। क्लियर हुआ अभी? हाँ दीदी। हाँ। दीदी ये समझाओ ना, क्या? अन्योन्या भाव में पुद्गल द्रव्य की वर्तमान स्थिति में दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय का मतलब एग्जाम्पल दो ना। हाँ देखो, अब अभी अगर मैं दो पुद्गल द्रव्य खड़े करूंगी, हम्म कोई दो पुद्गल द्रव्य खड़े करेंगे, जैसे आपके लिए नॉर्मल जो आप कार्य करते हो वो एक कार्य बताओ, एकदम इजी वे। जैसे आप क्या कर रहे हो, बुहारी दे रहे हो, झाड़ू मार हम्म, रहे हो। हाँ तो हाँ झाड़ू मार रहे हो, तो झाड़ू का हिलना और वो कचरा जो है उसका इकट्ठा होना, ये दो, हम्म कचरा और झाड़ू, ये दो अलग अलग चीजें है ना, खुदगर हाँ चीजें। बराबर। ये दोनों चीजों में उसकी हर एक वर्तमान पर्याय, अभी झाड़ू की वर्तमान पर्याय का और कचरे की वर्तमान पर्याय का, इन दोनों के वर्तमान पर्याय में क्या है, स्वतंत्रता है। मैंने झाड़ू लगाया और कचरा इकट्ठा हुआ, ये व्यवहार का कथन है, हम बोलने के लिए ऐसा बोला जाता है। पर कई कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने झाड़ू भी मार दिया लेकिन कचरा वहां का वहां रह गया है। हम्म तो कचरा और झाड़ू, ये दोनों की वर्तमान पर्याय अत्यंत डिफरेंट डिफरेंट कार्य करती है, इसके वजह से ये हुआ, ऐसा नहीं होता है। हम्म हम्म। और हम व्यवहार से तो ऐसा करना, झाड़ू मारा तो कचरा इकट्ठा हुआ। हाँ, ये हमारी इसमें तो ये एकदम क्या है,
बोलने के लिए हम ऐसे ही भाषा करते हैं, क्योंकि दो पुद्गल द्रव्यों को हम मिला-जुला के ही कार्य होना माने व्यवहार में वैसे ही कर रहे हैं ना। जैसे घर हम्म किसका है तो मेरा घर है, शरीर हम्म किसका है मेरा शरीर है, हम्म बच्चा किसका है मेरा बच्चा है। हाँ ऐसे लगाओगे तो सभी, हाँ, हम बोलने के लिए हम सभी को अपना मान के चल रहे हैं, लेकिन मान्यता अलग होती है और कहना अलग बात होती है ना? हाँ जैसे कोई आदमी आया घर पे तो आप बोल रहे हो कि जैसे आपके बहुत नजदीकी रिश्तेदार आ गए, तो आप बोलते हो ना कि आप आपका ही घर समझ लो। तो हाँ आप एक्चुअली उनको बोल रहे हो क्या कि आपका ही घर समझ लो? बराबर। वो भी नहीं समझते हैं, वो थोड़ी स्टेट मांगने टाइम में आ जाते हैं। आपने बोला था कि अपना ही घर समझ लो बोला था आपने, तो अभी हमें स्टेट में हिस्सा दे दो मेरा। बरोबर ऐसा नहीं होता है। वो भी नहीं जानते हैं कि वो भी सच्ची-सच्ची जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ़ कम्फ़र्ट के लिए हमें ऐसा बोला है। लोक व्यवहार में हम्म ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन हम अंदर से जानते हैं कि ये अपना नहीं है। वैसे ही ये पुद्गल का जो कार्य होता है, उसमें जो हम जैसे मैंने रसोई बनाई, तो जब भी मैंने रसोई बनाई तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे आहा! क्या स्वादिष्ट है, मैंने आज रसोई बनाई। हम्म मैं शरीर मैंने जो भी कार्य कर रही हूँ, ये शरीर का कार्य कर रही हूँ। ये जो पूरी बनाई मैंने शरीर के वजह से, शरीर के क्या हो गया हलन-चलन, ये पुद्गल है ना शरीर, ये हाँ पुद्गल शरीर का हलन-चलन हुआ। तब भी क्या हो गया, उस आटे रूप पुद्गल का हलन-चलन हुआ। उसके हम्म सहायता से जो भी आप हेल्पिंग हैंड ले लो, बहुत सारे पुद्गल वहाँ पे प्रेज़ेंट रहते हैं। जैसे आप पूरी बेल रहे हो तो चकला आ गया या फिर कढ़ाई आ गई, तेल आ गया, ये सब सहायक जो भी पुद्गल वहाँ पे मौजूद है, वो अपना-अपना परिणमन कर रहे हैं। उनमें कहीं पे भी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर डिपेंडेंसी होती ना, तो देखो, मेरी पहली पूरी अगर फूलती ना, तो बाकी की सभी पूरी फूलनी चाहिए। लेकिन हम भी देखते हैं कभी-कभी पूरियाँ फूलती ही नहीं है। कभी-कभी उसी आटे की पूरी एक फूलती है, एक बैठ जाती है। हाँ ये इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है, ये समझ समझ में आ जाने से हम उसमें जो अपनापन करते हैं ना, वो घट जाता है। तो जो भी हो रहा है, अच्छा हुआ मैंने पूरी फूल गई तो मैंने फुलाई, अगर पूरी नहीं फूली तो वो पुद्गल की योग्यता है, ऐसा नहीं कहेंगे। जो भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, वो पुद्गल का कार्य है। मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं भी वहाँ पे निमित्त मात्र खड़ा था। मेरे हाथ से ही हम्म हुई थी माने क्या, मेरे शरीर, मेरा ये सब निमित्त मात्र वहाँ पे मौजूद थे और वैसे ही क्या होने वाला था, वैसे ही उसकी रसोई बनने वाली थी। तो जब भी हम यहाँ पे कभी-कभी मान-कषाय आ जाता है, सब्ज़ी अच्छी बनी तो बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लगता है यार मैंने बनाई। तो ये सब क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र होता है। मैं कुछ खुद से नहीं कराती। अगर मैं कराती थी तो फिर क्या होना चाहिए था, सभी मेरे इशारे पे चलना वाला था, चाहिए था। लेकिन वो तो नहीं होता है। ये समझना मिथ्यात्व की कैटेगरी आएगा कि हमारे करने से हो रहा। हुँ। देखो ना, 2 द्रव्यों में हमने भेद किया क्या? मैं जीव, जानता, दृष्टा, और जो भी कार्य हो रहा है, वो उपादानगत शक्ति से होता है ना, निमित्त आदि शक्ति कहने वाली होती है, उपस्थित होती है। ओके? तो मैं जब भी कार्य, जैसे घड़े का बोलते हैं ना, कुम्हार और घड़ा, एकदम फेमस एग्जाम्पल है। कुम्हार और घड़ा, तो घड़ा मिट्टी की योग्यता से बना है। बाकी दूसरा कोई भी वहाँ पे जो भी प्रेज़ेंट है वो सब सहायक है, निमित्त है। हाँ, तो हाँ निमित्त होना भी चाहिए। हाँ, कोई भी कार्य होने में 5 समवाय लगते हैं, तो निमित्त वहाँ होता ही होता है।
आज कोई निमित्त नहीं है और कार्य हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी वहां पे अनुकूल रहेगा ना, उस पे आरोप आ जाता है और वह निमित्त होता है। तो निमित्त तो होगा ही होगा, लेकिन हम जो निमित्त से कार्य मानते हैं, ये हमारी भूल है। तो जो भी हो रहा है पुद्गल का परिणमन, तो हम पहले 4-5 क्वेश्चन से जानते हैं कि द्रव्य में जीव अलग है और पुद्गल अलग है। 2 द्रव्य पूरे अलग अलग बताए गए हैं, ये हम स्टार्टिंग से जानते हैं। तो उसका कार्य हम कैसे कर सकते हैं? जो जो आंखों से दिखता है वो पुद्गल है, ये भी हमने उसका गुणधर्म जाना। मैं अरूपी हूं, तो पुरी में मैं कैसे आ गई? कुंभार कैसे घड़ा बना सकता है? दिखता है ना, तो ये पुद्गल का कार्य है, पुद्गल खुद से हो रहा है। हम अगर तो निमित्त है। हाँ, हम तो निमित्त मात्र है। अच्छे में भी निमित्त है और बुरे में बुरे भी में भी। निमित्त है। कभी हम्म कभी ऐसा बुरा हो जाए ना खाना, तो ऐसा हम आराम से घटित कर देते हैं कि आज तो ना क्या हुआ था, खराब हुआ था खाना, तो उसकी योग्यता से हो गया है, मैंने तो आज कुछ नहीं किया है। देखो, हम्म वहां निमित्त अपने परिणाम आदि भी होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने बहुत क्लेश करके खाना बनाया, तो खाने की टेस्ट क्या हो जाती है, वहां पे मैं निमित्त थी ना, तो उसका हम्म असर हम निमित्त जहां जहां जैसी जैसी सिचुएशन होती है ना, वैसे वैसे वहां पे कार्य क्या हो जाता है, उस टाइप का हो जाता है। निमित्त हो मात्र ही जाता हो। है। इसीलिए हम भी बोलते हैं कि आपके परिणाम सुधारो। खाना बनाते हो तब अच्छे परिणामों से बनाओ, ताकि क्या हो जाता है, अच्छे भाव, अच्छी भावनाएं क्या हो जाती है, सामने आ जाती है। हम बच्चों को भी क्यों बोलते हैं बुरी संगति मत करो? क्या फर्क पड़ता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य तक कुछ नहीं करता है, क्या फर्क पड़ता है, उस एनवायरमेंट में जाओ तो क्या बच्चा क्या दूसरी संगति में जाके चोर की संगति में रहे, क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं, वो उसका अनुकरण करेगा, कहीं ना कहीं वो उसको फॉलो करेगा, तब एक दिन ऐसा ही हो जाएगा कि वो उस जैसा बन जाए। तो ऐसे निमित्त वो इकट्ठा ही क्यों करने हैं जो हमें नहीं चाहिए? तो हम ऐसे बुरे निमित्त से भी बचते हैं, ताकि हम अपने परिणाम संभाल सकें। हाँ। और इसीलिए तो हम अपने मंदिर डेली जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि हम जहाँ जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वैसा निमित्त हमें मिल मिल जाए और जाता है। परिणाम क्या हो जाए, अच्छे हो जाए। अच्छे हो जाए। ताकि मुझे मेरा आदर्श डेली दिखे कि मुझे ये स्टेट अनुभव करनी है, तो मैं वही डायरेक्शन पे चल रही हूँ ना, मैं दो द्रव्य को भिन्न देख रही हूँ ना, या उसमें, हाँ, कहने के लिए आप कहोगे, कल कोई आएगा, आपने बच्चे ने क्या कर दिया है, तकलीफ कर दी है, मेरे बच्चे को मार दिया, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, मैं तो एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, मुझे अन्य द्रव्य से कोई नाता नहीं है, ऐसा कथन वहां पे नहीं चलेगा। व्यवहार में व्यवहार होता है और निश्चय में निश्चय होता है, और निश्चय में मानने वाली बात होती है। आप मानो अंदर से कि हाँ, जो भी हो रहा है वो अपनी अपनी खुद की योग्यता से योग्यता के अनुसार हो रहा है। हो रहा है। जैसे दीदी आपने जो खाने का बोला, अच्छे हम्म भाव से बनाने का, तो पे खाने पे इफेक्ट आता है क्या भाव का? आता है। इफेक्ट तो मैंने बोला ना, दो द्रव्यों में कोई भी इफेक्ट ऐसा बोलोगे तो उसका खुद का परिणमन चल रहा है, हाँ। तो हर बार वो वैसा ही कार्यरत करेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। लेकिन आप सोच लो ना, कितनी पॉसिबिलिटी है कि एक शराबी के साथ मैं डेली संगति करूं, तो मैं शराब को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी? हम्म भी हो सकता है। हाँ, लेकिन वो अपना परिणमन नहीं है, लेकिन अपना कार्य क्या है? देखो, मैं अगर परिणाम अच्छे रखूंगी तो क्या होगा, अपने को जो कर्मबंध हो रहा है, या फिर हम करते टाइम में भी क्या हो जाएगा,
मैं उसको जुदा ही देख रही हूँ, कोई खराब हो जाए ऐसी भावना भी नहीं है। ये पुद्गल का है, मेरे से निमित्त मात्र से मैं जो कर रही हूँ यथा योग्य भूमिका अनुसार मेरे से ये कार्य हो रहा है, इसमें मेरा कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। ऐसी भावना से अगर मैं कुछ कोई भी कार्य कर रही हूँ, तो देखो बुरा करना तो आज चलना क्या है, क्यों बोलते रहते हैं यार, मुझे ये बनाओ वो बनाओ, चलो बना देती हूँ। ऐसे अगर आप निगेटिव थॉट से अगर बनाओगे तो आप सोचो आप कैसा रहेगा। एक होता है कि आप नेगेटिव। कार्य करना ही करना है, बाय हुक करना है तो आप अच्छी तरह से करो या रोते हुए करो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और उसका इफेक्ट आप तो दिखता है ना बाजू में, अच्छी तरह से करने से और रोते हुए करने से। हम्म। तो वैसा ही है, लेकिन ये निमित्त मात्र कथन होता है, निमित्त मात्र हो वहां पे आप। और अत्यंत भाव में हाँ, अत्यंता भाव में तो अभी तो हमने क्या किया था, पुद्गल द्रव्य में लगाया था। जैसे जो घड़ा बन रहा है उसमें जो चाक का फिरना, उसमें जो वो दंडी घुमाता है, वो ये सब जो है ना वो दो पुद्गल द्रव्यों में घटित हुआ। ये अत्यंता भाव में ना दो द्रव्यों का गठन है। ये अन्योन्या भाव में पर्यायों का कथन था, अभी की पर्याय और दूसरे की पर्याय, वो लोई की पर्याय वो पूरी की पर्याय, उसमें क्या था, अत्यंत अभाव था। पता है नहीं ये लोई से फूली हुई पूरी बनेगी या नहीं बनेगी। ओके, मैं जब भी बेलन बेलती हूँ तो बेलन का वो पूरी के साथ अत्यंता अभाव है। तो यहाँ पे दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय ले ली तो ये अन्योन्याभाव हुआ। लेकिन अभी दो इंडिविजुअल द्रव्य ले लो, पूरे द्रव्य ले लो, पर्याय पे ध्यान मत दो। तो अगर मैं करती हूँ कहती हूँ कि पूरे लोई का एक पुद्गल द्रव्य जो लोय है और दूसरा कढ़ाई है, उसमें क्या भाव है, तो अन्योन्या भाव है। अभी वर्तमान पर्याय नहीं बोल रही हूँ। या फिर जीव का और वो लोई का हम्म। क्या भाव है, तो अत्यंता भाव है। इन दोनों में कुछ भी क्या है, साम्यता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो अलग ही द्रव्य है। तो अभी ये अलग द्रव्य दो पुद्गल हो सकते हैं, दो जीव हो सकते हैं, जीव धर्म हो सकता है, जीव पुद्गल हो सकता है, कोई भी लगाओ आप। दो डिफरेंट डिफरेंट द्रव्य में जो भी क्या होता है, अभाव होता है, वो अत्यंता भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये स्टेटमेंट यही से आता है। और जो पुद्गल की पर्याय में होता है वो वो अन्योन्या भाव, वो फिर क्या, अन्योन्या भाव, एक पुद्गल पर्याय दूसरे पुद्गल वर्तमान पर्याय में अभाव होना अन्योन्या भाव। तीन जो अभाव है, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव, प्रध्वंस अन्योन्या भाव, भाव और अन्योन भाव, अत्यंत अत्यंत प्रभाव, भाव अन्योन्या भाव और और अत्यंत। अत्यंत भाव। पूर्व पर्याय का अभाव होना प्राग भाव, फ्यूचर वर्तमान की में पर्याय का पर्याय में होना, पूर्व पर्याय का भाव। हाँ, और वर्तमान पर्याय में पूर्व का अभाव। हाँ, तो पूर्व का प्राग भाव भाव प्राग भाव, फ्यूचर की पर्याय का प्राग और भाव, और दो वर्तमान पर्याय पर्याय का में अभाव अन्योन आगामी भाव, और द्रव्य पर्याय का का अभाव। अभाव अत्यंत भाव। द्रव्य में द्रव्य का अभाव, ये हाँ, दो द्रव्य में द्रव्यों का में दो अभाव द्रव्यों आप। का हाँ, अभाव, और एक हाँ। पुद्गल पर्याय का दूसरी पुद्गल दूसरी पर्याय का पुस्तक अभाव पर अन्योन। हाँ। अन्योन्या भाव, पर्याय वाला अन्योन्या और द्रव्य वाला अब अत्यंत ये भाव। एक आंसर दिया है उपयोग वाला, आंसर में 59। इसमें मोती का कल दीदी ने बताया था एक इंद्रिय है मोती, हाँ, इसमें लिखा है दो इंद्रिय, तो ये तो गलत लिखा है इसमें। वैसे नहीं नहीं, वैसे मुझे भी पता था, दीदी से पूछना था। मोती सीप है ना, सीप दो इंद्रिय है। और हाँ ज्ञान हाँ, उपयोग तो इसमें दो तीन होंगे, इंद्रिय लेकिन बताया नंदा। हाँ, हाँ, आज हम क्या लेकिन हो सकता रिवीजन, है मोती मोती नहीं आज क्या हम मोती रिवीजन, दो एक इंद्रिय हो जाता होगा, सीप। दीदी क्या आज नहीं, हम दो रिवीजन इंद्रिय कर रहे बताया थे, डिम्पल। हम रिवीजन कर रहे थे तो हमने ये बताया कि उड़ने वाले जो भी जीव है वे चार इंद्रिय हैं। तो ये बोले कबूतर और चिड़िया जो उड़ती हैं तो क्या वो, पंचेंद्रिय है चार वो तो। इंद्रिय बताए हाँ, चिड़िया चार इंद्रिय बताए जोड़ते हैं।
मक्खी तो 4 इंद्रिय बताई। तो ये चिड़िया यह 4 पंच इंद्रिय होती नहीं, है। चिड़िया तो 5 इंद्रिय है। 5 इंद्रिय है। हाँ, सॉरी। तो हमने 5 क्या अब इंद्रिय है चिड़िया। हाँ, लेकिन क्या कल अपन पढ़ रहे थे ना कि जो उड़ने वाले इंद्रिय हैं सब पक्षी वगैरह है वो ना। 4 इंद्रिय हैं। नहीं, उड़ने वाले सम्मूर्छन जीव। मक्खी को बताया, मक्खी को नंदा 4 समूर्छन, इंद्रिय। अच्छा ये शब्द मक्खी आएगा समूर्छन। मक्खी, हाँ, सम्मूर्छन होते हैं। ये 4 हाँ, इंद्रिय तक के सम्मूर्छन होते हैं। 5 इंद्रिय तो गर्भज, अंडज और पोतज होते हैं। पोतज, हाँ ठीक है, ये शब्द पोतज होता यानी है। बोल रहा था क्योंकि हम रिवीजन कर रहे थे हाँ। तो हमने बोला तो हम पूरा उसका आंसर नहीं दे पाए। समूर्छन शब्द आएगा है? सॉरी हाँ, मतलब 4 इंद्रिय तक। इंद्रिय होते हैं? हाँ, सम्मूर्छन कितने इंद्रिय होते? 4 1 इंद्रिय इंद्रिय से तक। 4 इंद्रिय तक 4 के जीव इंद्रिय, हाँ। पंख वाली सम्मूर्छन 4 इंद्रिय। हम्म। दीदी से पूछ लेते ये। हाँ हाँ, और क्या। ये अभाव की चर्चा समझ में आई? हाँ दीदी, हो गया क्लियर वो। दीदी हाँ, एक इसमें 59 नंबर का आंसर शीट में दिया है ओके। मोती 2 इंद्रिय। तो कल जो अपनी चर्चा हुई थी उसमें आपने बताया था मोती 1 इंद्रिय होता है। नहीं, एक इंद्रिय नहीं बताया। दीदी मोती बताएगी अब। हम्म मोती ना, एक मिनट, आप मुझे क्वेश्चन बताइए, वो मैं 59 नंबर का है। हाँ हाँ, मोती ना, हम्म पेड़ एक इंद्रिय है, मोती। देखो, जो हम मोती वाला जीव कहते हैं ना, हम्म सीप। हाँ, जो क्या बोलते हैं वो, एक सीप होता है दीदी। सीप में से मोती निकलता है जब वो अपने मुंह को खोलता है, और कहते हैं ओस की बूंद गिरती है तो वो मोती बन जाता है पक्का। इसमें रियल, दिया था पेड़ 1 इंद्रिय, मोती 2 इंद्रिय। और कल जो अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने मोती 1 इंद्रिय लिखा था। हाँ, तो अच्छा। मुझसे भूल हो सकती है उसमें, लेकिन जो सीप वाला जो है ना वो 2 मोती, इंद्रिय। वो हाँ, इंद्रिय, जो क्या हो जाता है, वो एक स्पेसिफिक काल के टाइम में वो मोती की उत्पत्ति होती है। वो उसका एक लॉजिक है, मोती कैसे पैदा होता है, जो रियल पर्ल बोलते हैं ना, हाँ। हाँ, वो वाला अगर है, वो 2 इंद्रिय जीव। और दीदी जैसे दीदी अपन ने पेड़ कल कौन पढ़ा था सा वाला 1 इंद्रिय है? पेड़ कौन सा 1 इंद्रिय है? पेड़, सभी पेड़ 1 इंद्रिय। सभी पेड़ 1 इंद्रिय है। भी पेड़ वनस्पति का ही एक इंद्रिय है। हाँ, अच्छा अच्छा। दीदी और हाँ जो अपन ने कल पढ़ा था उड़ने वाले 4 इंद्रिय, हाँ, तो हम क्या घर में रिवीजन कर रहे थे तो हमने बोला 4 इंद्रिय, तो ये बोले कि नहीं वो कबूतर और चिड़िया, तो अब हम उसका आंसर नहीं दे पाए। नहीं, देखो देखो, 4 इंद्रिय जो इंसेक्ट बोले थे, जो पंछी आदि है ना, वो पंचेंद्रिय जीव है। हम्म कि पंचेंद्रिय जीव होते हैं नभचर करके, जो कीटक होते हैं, इंसेक्ट जिसे कहते हैं, उनमें 4 इंद्रिय वाले जो उड़ते हैं, वो हाँ, उसके उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन पंछी आदि जो है ना, वो नभचर, जो आकाश ही उनका जो घर है, वैसे वाले जो जीव होते हैं, वो पंचेंद्रिय होते हैं। संगी पंचेंद्रिय, कबूतर, चिड़िया, ये कौवा आदि, तोता, दीदी ये ये मोती वाला फिर से समझाना। दीदी ये इसका ये वो नहीं है कि ये समूर्छन होते इसलिए 4 इंद्रिय और ये 5 इंद्रिय अंडज पोतक यानी ये नहीं आएगा। पहले से 4 इंद्रिय तक सभी जीव सम्मूर्छन होते हैं। तो हम कभी भी अगर बोलते ना, देखो ना, आप कभी भी देखो, विकल्प विकल्प अचानक से वहां पे जीव पैदा हुए देखे जाते हैं। हम रसोई में भी बहुत बार चींटियां आदि देखती है, कहीं से नहीं, एकदम अचानक से वहां पे चींटियां आ जाती है। हम्म।
ये सब सम्मूर्छन वाले जीव होते हैं, वही वातावरण में उनके यथा योग्य जन्म की उत्पत्ति का वातावरण बन जाता है और वो जीव उत्पन्न हो जाती है। बारिश में भी देखते हैं तो वो लाइट के पास में इतने जीव उत्पन्न हो जाते, पता नहीं कहाँ से आ गए, लाइट गायब भी हो जाते दीदी शाम तक, है ना? आ जाते हैं। तो ये सब सम्मूर्छन जीव होते हैं, पहले एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक। जैसे दीदी इसमें ये कॉकरोच तो अपना अंडा देते हैं। नहीं देखो, अगर हम अंडे वाले बोलते हैं ना, फिर वहां पे ना उनके वो वही वातावरण होता है। कभी कभी ये भी साइंस बोलता है चींटी के अंडे होते हैं ये आदि सब, लेकिन वही जो आप अंडा बोल रहे हो ना, वही हाँ। उस उत्पत्ति का स्थान होता है योनि वाला, और वो वातावरण से क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि वो मादा मेल और फीमेल की वजह से उत्पत्ति हुई है, जैसे हमारी पंचेंद्रिय की गर्भज आदि की होती है, वैसे नहीं होती है। और ये दीदी कॉकरोच 3 कॉकरोच इंद्रिय भी होगा। 3 इंद्रिय और सम्मूर्छन ही है दीदी, कॉकरोच भी ना। कॉकरोच 3 इंद्रिय सम्मूर्छन जीव है। हाँ हाँ। तो और सम्मूर्छन जीव मक्खी 4 मक्खी इंद्रिय है, 4 इंद्रिय। 4 दीदी इंद्रिय है। सम्मूर्छन का अर्थ क्या होता है? सम्मूर्छन माने वातावरण से वो अच्छा अच्छा। आहार गणा को ग्रहण करते हैं और अपना शरीर बनाते हैं। हमारा कैसा रहता है, मेल और फीमेल के जो रज और वीर्य होते हैं उससे गर्भ में क्या हो जाता है, जीव की उत्पत्ति होती है ना। वैसा वाला वहां पे नहीं होता है। पता चला यहाँ पे वातावरण मिल गया है और जी कहीं वो वहां पे आने की योग्यता बन गई है तो जीव वहां पे उत्पन्न हो जाता है और आहार वर्गणा ग्रहण करके उसका शरीर भी बन जाता है और फिर चालू हो गया उसका कार्य। और दीदी देव देव बनते हैं तो वो भी नहीं, देव का क्या है, देव का जो उनकी प्रोसेस अलग होती है। वहां पे ना एक उपाद शैया होती है। कोई भी जीव गति का जो होता है वो वहां उत्पाद शैया पे जन्म लेता है और अंतर्मूर्त में ही वो युवावस्था को प्राप्त होता है। वहां पे कोई दुख दुख भोगने के लिए गया ही नहीं। देवों को देव गति पुण्य भोगने के लिए जाते हैं। तो पुण्य भोगने के लिए वहां पे डायरेक्टली ये बालपना बुढ़ापना ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली युवा अवस्था आ जाती है, वो सर्वांग सुंदर देव बन जाता है और फिर मंदिर का दर्शन करके अपने यथा योग्य कौन से लेवल पे वो देव बना है वहां पे चला जाता है। लेकिन उसका जन्म उपपाद शैया पे होता है देवों का, और नारकियों का बिलों में होता है। दीदी ये मोती का आपने बोला ना 2 इंद्रिय है। जैसे लट होती है ना वैसे भी मोती, इसीलिए आपने देखा होगा ये मोतियों की माला आदि जो होती है ना वो अपने इसमें नहीं पहनी जाती। ये सिल्क की साड़ी आदि जो सिल्क वॉर्म से बनी होती है ना, तो वहां पे बहुत सारी हिंसा होती है। तो हम इसका निषेध करते हैं, वो पहनने के लिए नहीं होती है क्योंकि वो प्रति फ्लेवर समय है। प्रति समय उसमें क्या हो जाता है, हिंसा है, इसीलिए। देवों का जन्म कौन सी सैया बताई? उपपाद उत्पाद शैया। सही है। हाँ, उपपाद। उपपाद शैया। दीदी पर मैं बोल रही हूँ कि 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय क्यों कहते हैं मोती को? 2 इंद्रिय ही है मोती। मोती 2 इंद्रिय है। उसमें हाँ, स्पर्शन होता है और रसना होती है, रसना के कारण। यस, जितनी जितनी इंद्रिया बढ़ती है ना वैसे उस इंद्रियों का क्षयक्षम बढ़ गया ना तो उस ना जीव उसको कहा जाता है। जैसे बिच्छू को क्या है, स्पर्श 4 इंद्रिय। घ्राण, तीन ये तीन संबंधी उसको उतना क्षेत्र दिया जाता है, उसको उतना ज्ञान। कभी कभी आप सोच लो ये जो चींटियां रहती है इतना सतर्क होती है, अभी उनको मन नहीं है कुछ नहीं है, 3 इंद्रिय जीव है, स्पर्शन रसना और घ्राण। लेकिन उनको ना घ्राण जो लास्ट की इंद्रिया रहती है ना वो प्रबल रहती है। उसकी वजह से उनको पता रहता है पानी यहाँ से आने वाला है, उसकी स्मेल क्या है, तो वो अचानक मुड़ जाती है।
तो वो धोखा ना उनको समझ में आ जाता है और वो मूर्ति हुई दिखती भी है। स्मेल से मानो उनका जो मन नहीं है वहां पे, लेकिन उनमें जो क्षयोक्षम होता है ज्ञान का, उससे वो जान लेती है कि अरे यहाँ पे नहीं जाना है, तो वो मुड़ जाती है। बेस्ट। और एक पार्ट, इतनी सारी चीटियां होती है, सबके पास वचन इंद्रिय है, लेकिन किसी के पास भी कर्ण इंद्रिय नहीं है। जितना चाहे बोल लो, सुनने वाला कोई नहीं है। सोच लो ना, मैं दीदी, बोले जा मन किस ये। किस को होता है? दीदी, संगी पंचेंद्रिय मन हाँ, किस, संगी मनुष्य के पंचेंद्रिय अलावा किसको होता है और? मन किसी को नहीं होता है, है ना? संगी हाँ पंचेंद्रिय को ही होता है मन। जी। 5 के बाद मन होता है। हाँ, मनुष्य को ही होता है। नहीं तो असंगी को भी तो मन होता है, अकेले 5 इंद्रिय। नहीं, असंगी को नहीं मन ही नहीं, नहीं होता है। संगी असंग पंचेंद्रिय अलग होते हैं। इसको नहीं 5 होता। इंद्रिय है और मन नहीं है। अच्छा, वो असंगी असंगी। उसी को कहा जाता है जिसके पास मन नहीं हम्म। होता है, लेकिन 5 इंद्रिय होती है। इसमें कुछ कुछ सांप, कुछ कुछ तोते आदि कबूतर। हो सकते हैं, जो हमें पकड़ में नहीं आते, क्योंकि मन है या नहीं है हम सभी को ट्रेन करने नहीं जाते हैं। लेकिन जो सुख दुख का वेदन करते हैं, जो ट्रेन हो सकते हैं, आत्मसात करते हैं, उपदेश को ग्रहण करते हैं, ये सब मन का कार्य है। तो तो वो ये तो तोता करते हैं फिर। सभी, इसलिए मैंने बोला सभी नहीं, हाँ। कुछ कुछ, कुछ कुछ सर्प देखो, सपेरा भी तो सांप को क्या करता है, अपने इशारों पे बस में नचाता कर है। लेता, हाँ। तो दीदी, इसमें कुत्तों को भी तो ये पुलिस वाले उसको ट्रेनिंग दे के कर लेते। जी भी है, शेर भी, सभी मंकी, ये जो बड़े बड़े जानवर हम देखते हैं ना, ये सभी संगी पंचेंद्रिय जीव है। हाथी को भी ट्रेंड कर लेते ना। तो ये सभी पंचेंद्रिय जो मन सहित जीव होते हैं, उनमें सम्यक दर्शन की पात्रता होती है। प्रथमान योग में कई कुत्ते, हाथी आदि 5वां गुणस्थान तक पाले हुए देखे जाते हैं। ओके। हाथी तो देखता है क्योंकि वो क्या है, शाकाहारी होता है ना, जी। मांसाहारी होता ही नहीं। कुत्ते का ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जो मुनिराज को आहार देने के भाव उनके होना, ये सब बहुत प्रथमानोग में आया है कि कितने कितने पशु होते हैं वहां पे, लेकिन वो सब मुनिराज को देख के पूरा अपना नेचर जो है वो छोड़ देते हैं और ग्रहण करते हैं। हमने दीदी, एक शेर ने भी तो अपना महावीर भगवान की पर्याय, शेर की में पर्याय में, तो उनको सम्यक दर्शन कैसे हो गया था कि शेर कर सकता है? हाँ सकता है, हाँ। संगीत पंचेंद्रिय जीव है हाँ अपने। हाँ हाँ हाँ। देखो, ऐसा बोलेंगे ना तो इतनी इजी बात है सम्यक दर्शन प्राप्त करना। क्या मुझे भेद विज्ञान करना है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग हूँ, ये खाने हाँ वाली नहीं हूँ, ये शरीर हाँ, को। उनको याद आ गया अपना पुराना, हाँ, हाँ। इतना ही वहां पे करना है। वहां पे कोई पढ़ के 7 तत्व ये होते हैं, फिर जिनेन्द्र भगवान ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। अंदर का श्रद्धान होता है, एक बिलीफ होता है। वो बिलीफ कोई भी मन वाले जीव को हो सकता है, और वो एक बार पलट गया तो बात हो गई, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। वहां पे विशुद्धि जी। की लेवल होती है, उसको समझने के भाव होते हैं अंदर से। देखो, शेर की पर्याय में महावीर भगवान जब थे, वो हिरण का मांस खा रहे थे, उनके पेट में हम्म। वो मांस था। वो चारण हम्म रिद्धि मुनिराज आ गए, उनको बताया, हे भव्य जीव तू क्या कर रहा है, तो अंतिम बार तीर्थंकर बनने वाला है। जब वो हम्म। उपदेश मिला तो स्वतः उसका भाव भाषण हो गया। और फिर वो जो था, देखो शेर तो क्या है, मांस पे ही जीवित रह सकता है, हाँ, उसका भोजन दूसरा है क्या? नहीं नहीं, है, पर्यायगा तो उनका वही है। त्रिभोजन है। हम्म लेकिन उन्होंने क्या हम्म। किया, उसका पूरा त्याग कर दिया। सहजता से उसका त्याग करके वो उसी अवस्था में रह के उन्होंने प्राण छोड़ दिए। त्याग है, और फिर उसके प्रभाव से जब वो ये भेद विज्ञान कर पाए कि मैं हाथ जीने वाला नहीं हूँ, मरने वाला नहीं हूँ,
तब ये सहज हो जाता है। देखो जी कोई व्रत आदि ना लिए नहीं, माने फोर्सफुली नहीं होते, वो ऐसे ही सहजता से किए जाते हैं, देने नहीं पड़ते हैं, लिए जाते हैं, बहुत सहजता से लिए जाते हैं। आज ये है, मुझे वो करना है, ऐसी आकुलता नहीं होती है व्रत में। हम पढ़ते हैं ना, जब मुनिराज का चरित्र हम पढ़ते हैं तो इतनी सहजता से उनको वैराग्य आ जाता है, छूट जाते हैं। कहा महलों में इतने देर तक, बचपन से उन्होंने कभी जमीन पे पैर नहीं रखा है, सिंपल ऐसे ऐशो आराम में रहने वाला जीव एकाएक क्या हो जाता है, वो उथल भूमि पे चलने लगता है, वो परिशह, डंक मशक आदि सब सहन करता है। ये विशुद्धि का ही तो कमाल है, ये अपने आत्मा को अलग देखने का तो कमाल है। ओके दीदी एक जी क्वेश्चन आया है हाँ प्राण वाले में 22 में, कि हाँ 10 प्राणों से कम प्राण होने का क्या कारण है? इसी में क्या? हाँ, इसमें दिया है आंसर शीट में। तो इसमें पहले तो केवली भगवान के प्राण वगैरह दिए, इसके बाद लिखा 10 प्राणों से कम प्राणों के होने का कारण। तो ये कारण नहीं, यानी ये तो मालूम है कि 10 प्राण इनमें कम होते, इसमें ज्यादा अपन ने ये देख लिया, लेकिन हाँ कारण क्या है? देखो यहाँ पे जो है वो मैं पढ़ती हूँ, 5 इंद्रिय और मन बल प्राण सामान्य केवलियों को क्यों नहीं होते हैं। ओके, तो पहले तो हमने क्या कहा था, क्योंकि 5 इंद्रिय प्राण और इंद्रिया वर्ण से होते हैं, माने इंद्रिया वर्ण जहां पे आ जाता है, या फिर शक्ति जहां पे कम ज्यादा होती है, जहां पे क्षयोक्षम पाया जाता है, वहां पे ये क्या हो जाता है, द्रव्य प्राण पाए जाते हैं। और भाव प्राण उसी क्षयोक्षम को कहा था, याद है? जैसे मैं अभी क्या हूं, मनुष्य पर्याय में हूं, मुझे ये इंद्रिय है ना, तो ये जो फिजिकल इंद्रिय मुझे दिख रहे हैं, ये सब द्रव्यपान है, और उस संबंधी मुझे जो ज्ञान हो रहा है वो भाव प्राण है। तो वो भाव प्राण पूरा है या क्षयोक्षम चल रहा है, कुछ उगाड़ है, कुछ कम है? क्षयोक्षम उसी को कहते हैं जो क्या है, जहां पे कुछ न कुछ क्या है, अशुद्धि है। अशुद्धि है। हाँ, अशुद्धि है माने क्या, सब उगड़ा नहीं है, कुछ हाँ न कुछ कुछ उभरा है कुछ आवरण में अंदर होता हाँ है। हाँ, तो दबा वो है। आवरण के वजह से क्या हो जाता है उनको, हमें आवरण की वजह से क्या हो जाता है, क्षयोक्षम दशा आती है। पर अभी केवलियों को देखेंगे तो केवलिय में कुछ भी आवरण होता है क्या, क्षयोक्षम नहीं। वाली नहीं छायक है हाँ। तो नहीं होती है। तो मन संबंधी, फिर 5 इंद्रिय संबंधी, उनको कोई आवरण नहीं है, क्योंकि वीर्य अंतराय जो होता है वो भी पूरा प्रकट है, उनमें भी क्षयोक्षम पाया नहीं जाता है। ओके, तो ज्ञानावरण अंतराय का, क्षयोक्षम का अभाव होने से उनको ये 6 प्राण होते ही नहीं। ओके, हाँ इतना क्लियर है? नहीं दीदी, एक बात क्षयोक्षम का अभाव। देखो, प्राण जब भी हम, अभी फिजिकल का तो ले मत ही ले लो, भाव प्राण में ले लो। भाव प्राण में हम जो ये 5 इंद्रियां कही जाती है उसका क्षयोक्षम होता है। क्षयोक्षम माने क्या होता है, मुझे जितना ज्ञान उघाड़ में है उसे कहा क्षयोक्षम। हाँ, मुझे जितना ज्ञान अभी प्राप्त है, मुझे अभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका का ज्ञान मुझे आता है, दैट इज मेरे ज्ञान का क्षयोक्षम। और मान लो मुझे धवला का ज्ञान नहीं है, तो ये क्या है, मेरे ज्ञानावर, ज्ञान के ऊपर आवरण है। ओके, तो कुछ हाँ दशा उगड़ी हुई है, कुछ दशा पे आवरण है। ओके, हाँ, हाँ, तो ये तो कब तक उसे क्या कहते हैं? ये कब तक होता है, 12वें गुणस्थान तक ये सिचुएशन होती है क्षयोक्षम की, माने कुछ तो उघाड़ है और कहीं कहीं पे आवरण है। लेकिन लेकिन जब जीव को
पूरा केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो आवरण पूरा हट जाता है, पूरा उघाड़ हो जाता है। तो वहां हाँ पे दशा रही क्या? नहीं रही। नहीं। वहां पे पूरा आवरण ही नहीं है ना, तो पूरा ज्ञान है वो झलकता है, शयोक्षम नहीं है। ज्ञानावरण है क्या? नहीं है। अंतराय है क्या? नहीं है। तो ये कर्मों का क्या हो गया है? अभाव हो गया है, डिलीट हो गए हैं। अभी डिलीट हो गए हैं तो उनके जो 5 इंद्रिय है और जो मन है, उसके वजह से जो ज्ञान हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान हो रहा है। जो सूक्ष्म हम कह रहे थे इंद्रिय के मार्फत, वो नहीं हो रहा है। अभी अभी डायरेक्ट आत्मा से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, केवली प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसे इंद्रियों, देखो मति शुद्ध को हमने कहा था क्या है? इंद्रिय और मन की आवश्यकता से होने वाला ज्ञान, जो 12वें गुणस्थान मति शुद्ध ज्ञान होता है। अभी 12वें गुणस्थान से मैं क्या हो गई? 13वें गुणस्थान में चली गई, तो ये मति शुद्ध ज्ञान क्या है? परोक्ष ज्ञान है। लेकिन अभी मुझे डायरेक्ट ज्ञान हो रहा है, मुझे इंद्रिय की जरूरत ही नहीं है। जो केवली, आयु केवली, हाँ। से होता है और पूरे सर्वांग आत्मा से होता है, थोड़ी इंद्रियों से रिलेटेड नहीं रहेगा। वो डायरेक्ट पूरे आत्मा से मुझे ज्ञान हो रहा है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। तो ये 5 इंद्रिय जो है और जो मन संबंधी बल लग रहा था, वो उसको होगा ही नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा? प्राण कम हो जाएंगे। तो वहां पे हमने क्या कहा था? 5 इंद्रियों और मन बल, ये 7, 5 और 6, सॉरी 6 क्या हो गए? प्राण वहां पे नहीं रहेंगे। हाँ, वचन के लिए क्या हो जाता है? वचन बल होता है, क्योंकि वहां पे दिव्य ध्वनि खिलती है। हाँ, और आयु भी काय बल रहेगा। हाँ, काय ये बल लिखा है ना कायबल। योग खत्म हो गया तो काय बल रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, क्योंकि वहां पे योग शरीर है और ये अघाती कर्म का कारण है। नहीं, जैसे अयोग केवली हो गए तो वहां काय भी खत्म हो गई। मन वचन काय तीनों चलेगा योग केवली में। स्थान में सिर्फ आयु एक प्राण होता है। ऊपर देखिए तीसरा पॉइंट, अयोग केवली में एक प्राण आयु ही होता है। वहां पे शरीर गया, श्वासोच्छ्वास गया, सब गया, तो वहां पे ही प्राण रहेगा। ओके। हाँ, हाँ, दीदी आयु, आयु से क्या होगा वहाँ? आयु प्राण, भर बची है ना, जब तक उनका मोक्ष नहीं हो रहा। हाँ 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 हाँ। आयु का आवरण रहेगा, माने ये हाँ जो हाँ, जब आयु, आयु का, हाँ चल, ठीक ठीक ठीक। दीदी इसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, हाँ बाकी के और 3 प्रत्यक्ष अवधि मनपर्याय और केवल प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मा से डायरेक्ट होते हैं। मनपर्याय ज्ञान भी आत्मा से, यानी प्रत्यक्ष। जैसे मनपर्याय की परिभाषा आती है कि मति श्रुत के ज्ञान के थ्रू दूसरे यानी ज्ञान को जानना। देखो देखो, उसमें परिभाषा है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है। तो ज्ञान के लिए मुझे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। मन में, उसके मन में स्थित मैं बात को जान गई, लेकिन वो आत्मा से जान गई, वहां पे मन की जरूरत नहीं है। यानी हाँ, यहाँ मति और श्रुत का कोई इसमें रोल नहीं है। नहीं है, नहीं है। दीदी, 14वां गुणस्थान है ना ये? मैं इंद्रियों से नहीं ज्ञान कर रही हूँ, मन पर्याय ज्ञान में इंद्रियों से नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन आत्मा उसमें से कर रही। मन में जो रूपी पदार्थ है, जैसे आप किसको सोच रहे हो, आप किसी आपकी अलमारी का तिजोरी के बारे में सोच रहे हो, तो मैं अगर मन पर्याय ज्ञान वाली होती, माने मुनिराज को ही होता है, तो वो अगर मुनिराज आपके मन में जो छुपी हुई वो तिजोरी, उसकी अलमारी में जो खजाना है, उसका ये कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन वो आत्मा से ज्ञान होता है, इंद्रियों से नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी चमत्कार देखा जाता है, कोई भूली हुई वस्तु
भगवान बोल देते हैं मुनिराज कि आपकी वस्तु यहाँ पे गिरी हुई है, आप देख लो। कोई गड़ा खजाना होता है वो भी मुनिराज बता देते हैं। मन में स्थित रूपी पदार्थों का उनका वो ज्ञान की लेवल उतना सूक्ष्म पाया जाता है। देखो, केवल ही भगवान की जितनी दायरा है ना, उनको तो सब प्रत्यक्ष दिख रहा है। और मन पर्याय ज्ञान क्या है, उसके अंडर का है ना। ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है तो ज्ञान का उघाड़ जो है होता है वो ज्यादा होता है। तो लेकिन ये मुनिराज भी क्या है, जितना आया है योग्य है उतना ही। बहुत बार तो मुनिराज को मतलब मन पर्याय ज्ञान होता है लेकिन वो उसमें जाते ही नहीं है, अपने आप बोलते। खुश रहते हैं। हाँ उसका किसी उपयोग नहीं करते। हाँ उपयोग नहीं करते हैं। हाँ किसी हाँ, पे जीवों को कुछ संकट आ रहा है, ऐसा कुछ तो अगर पता चल रहा है, तब वो क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं करुणावश, बस। वो भी हुआ तो, नहीं तो आत्मा में रहना यही उनका प्रयास रहता है। ओके। और अवधि ज्ञान? अवधि ज्ञान भी ऐसा ही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से मुझे मन में स्थित नहीं, उस द्रव्य का मुझे ज्ञान हो जाता है। इसमें मन नहीं आएगा? मन नहीं आएगा माने मन नहीं आएगा माने मैंने किसी के मन की बात नहीं जानी, मैंने उस पदार्थ को जान लिया डायरेक्ट। तो ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान है? हाँ ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मा से होता है डायरेक्टली। ओके। और 14वां ये गुणस्थान है ना दीदी? आ, गुणस्थान 14वां में होता है ना ये? छठे नहीं। में होता है। छठवें मुनिराज को मन पर्याय ज्ञान होता है, वो भी भावलिंगी मुनिराज को। और ये जो अवधि ज्ञान है वो किसी को भी हो सकता है, चारों न, जीव को हाँ, हो सकता है। नारकी और त्रियंचों को। ऐसा नहीं है सम्यक दर्शन को ही हो जाए। देवनार की त्रियंच। हाँ सभी को हो। प्रत्यक्ष दीदी, प्रत्यक्ष ज्ञान किसको होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान किसी को भी हो सकता है क्योंकि अवधि ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से होता है ना। ये देव और हाँ। नारकी को भव प्रत्यय ज्ञान होता है। भव प्रत्यय माने मैं नारकी बन गई तो मुझे अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो मुझे मेरी माता, मेरे कुछ कुछ जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, मेरा मित्र, माता, उसका अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए वो कहते हैं ना, आपने स्टोरी सुनी है कि नहीं पता नहीं, कि हाँ, कभी कि कभी क्या मारते हैं। कि कोई लड़ाने के लिए ये बोले जाते हैं, जब जीव हाँ, लड़ा दूसरे को, तो अगर माता उसके आंख में अंजन लगा रही है तो बोलता है देख तेरी आंख का क्या कर रही है तेरी माता, कितना तकलीफ दे रही है तुझे मुझे। और वो वहां पे चिढ़ जाता है और उसकी क्रोध कषाय का उदय होके वो क्या कर जाता है, लड़ता है। तो नरकों में तो ऐसा डाइवर्जन पाया ही जाता है। ऐसे किसी किसी को डाइवर्ट करके ये देव लोग भी बहुत, ये जो हल्के जाति के देव होते हैं, वनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ये एक्चुअली देव गति में पाए हैं लेकिन उतना पुण्य का उदय नहीं पाया है। तो वहां पे वो क्रीड़ा करने में बहुत ज्यादा मशगूल होते हैं, कुछ ना कुछ ये करके देख ले, वो करके देख ले, क्योंकि अवधि ज्ञान है ना उनको। तो ऐसी क्रीड़ा करते रहते हैं वो। वही ना, किसी तिल को तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तो दीदी मतलब ऐसा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान तो सभी को हो सकता है छठे गुणस्थान के बाद? प्रत्यक्ष ज्ञान मिथ्या दृष्टि से लेके किसी को भी हो सकता है। नारकी मिथ्या दृष्टि है लेकिन उसको अभी भी पहले गुणस्थान में है, फिर भी उसको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। देव है, पहले गुणस्थान में है, फिर भी क्या हो सकता है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान। ज्ञान हो सकता है। तो हाँ उस मन वक्त तो उनको फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान नहीं होगा ने? नहीं, सिर्फ अवधि ज्ञान होगा। नहीं, मति श्रुत तो कंपलसरी होता ही होता है। को होता अवधि है। ज्ञान एड ऑन हो जाता है। ओके। नहीं, और पहले गुणस्थान में जो भी है तो उनको सिर्फ अवधि होगा। क्यों तो मति मना ज्ञान दीदी नहीं मना होगा? पर्याय केवल तो आएगा ही नहीं, मन पर्याय नहीं रहेगा। देखो और ना कोई केवल भी ज्ञान। सारी, मति श्रुत रहेगा, मना पर्याय क्यों रहेगा? हम्म। सुनो सुनो, कोई भी संसारी जीव हो उसको मति और शुद्ध ज्ञान कंपलसरी होता ही होता है, पहले से 12वें गुणस्थान तक।
मुझे अवधि ज्ञान है तो एड ऑन है, क्योंकि मैं हर बार थोड़ी उसका कार्य करूंगी। मेरी डेली लाइफ में मुझे मति और शुद्ध इंद्रिय और मन की सहायता से मुझे मेरा कार्य करना है। थोड़ी आत्मा से मुझे हर बार द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रूपी पदार्थ दिखने वाले हैं। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अवधि ज्ञान में रूपी पदार्थ का ज्ञान होता है, वो डायरेक्ट आत्मा से होता है। लेकिन मैं मेरी डेली लाइफ जो रूटीन चल रहा है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं करूंगी। तब मुझे जो डेली पाया है, रूटीन तो इंद्रिय ज्ञान से ही होता है। हाँ हाँ, डेली रूटीन तो इंद्रिय ज्ञान से ही होगा ना। सभी को पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सभी को मति शुद्ध ज्ञान कंपलसरी होता ही होता है। अवधि ज्ञान एड ऑन होता है। तो इसीलिए बोला था मिनिमम ज्ञान अगर कहोगे तो मति शुद्ध होता है। अगर 3 हुए तो मति शुद्ध अवधि या मति शुद्ध मन पर्याय ज्ञान भी हो सकता है। 4 हुए तो मति शुद्ध अवधि मन पर्याय ऐसा भी हो सकता है। और केवल ज्ञान होना है तो बाकी के 4 मिट जाएंगे, सिर्फ केवल ज्ञान रहेगा। तो मिनिमम एक ज्ञान भी हो सकता है जो कि केवल ज्ञान होता है। ओके। एक और ये प्रश्न आया है इसी नहीं 22 के। पहले ये क्लियर हुआ है क्या आपको? हाँ, अभी हो गया। यहाँ पे ना समुद्र घात में जो केवली की अवस्था होती है ना, वहां पे ना कुछ कुछ अवस्था में, जैसे दंड में 3 प्राण कहे हैं, कपाट में 2 है, प्रतर में 2 है, लोकपुरण में 2 है और अयोल की। यहाँ पे ना कहीं कहीं पे ये जो कपाट प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था है ना, वो विग्रह गति वाली अवस्था कही जाती है। इसीलिए वहां पे 2 प्राण होते हैं, सिर्फ काय बल और आयु, क्योंकि विग्रह गति में हमारे पास सिर्फ 2 ही है। याद है क्या? हाँ, और वहां पे केवल ज्ञान के, हमारी विग्रह गति में हमारे 5 इंद्रिय वाले होते हैं। लेकिन केवल ज्ञान में कम क्यों होगा ये? वही तो मैं बोल रही हूँ कि देखो, जब भी केवल ज्ञान होता है तो क्षयोक्षम नहीं है, तो वो 5 वाले जो इंद्रिय प्राण है ना, वो तो चले गए हैं। मेन यही कारण है, वो इंद्रिय ज्ञान चले गए हैं क्षयोक्षम वाले। अभी डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान हो रहा है। और वहां पे शरीर है तो कायबल होगा, आयु होगा। हाँ, वहां पे शरीर वाला कौन सा शरीर नहीं है? औदारिक शरीर नहीं होता है विग्रह गति में, इसीलिए वहां पे श्वासोच्छ्वास नहीं होता है। लेकिन दीदी ये हाँ। विग्रह गति में कपाट समुद्रघात जी कहाँ होता? देखो, विग्रह गति में नहीं होता है, लेकिन समुद्र घात में ये जो हमने प्रकार पढ़े थे ना, दंड, कपाट, प्रतर, लोकपुरण, तो ऐसा कहा जाता है जब भी जीव कपाट, प्रतर और लोकपुरण में जाता है तब उसकी विग्रह गति वत अवस्था होती है। तो उसकी अच्छा। स्पीड जो है ना, वो विग्रह गति वत होती है, इसीलिए वहां पे उतने ही प्राण कहे जाते हैं। ओके। ये हाँ, कपाट और सब तो विग्रह गति में ही होता है ना। नहीं नहीं, घात में होता है, हाँ? दंड, कपाट, समुद्र घात में होता है, केवली समुद्र घात। हाँ। हम्म। हम्म। ओके। ये दंड यानी अब फैलना ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे जब फैल रहा है तो सांस सांस रहेगी, यानी यहाँ क्यों नहीं बोला फिर डम? वहां पे विग्रह गतिवत नहीं है। कपाट में जब आता है, जब आड़ा हो जाता है, तब हाँ उसकी अवस्था विग्रहगत, माने 3 अवस्था में, कपाट, प्रतर और लोकपुरण, ये हाँ। 3 अवस्था में उसकी विग्रह गतिवत अवस्था हो जाती है जीव की। इसीलिए वो समुद्र घात के टाइम में भी उसको ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ 2 प्राण का ही धारी। नहीं, दंड में भी ऊपर नीचे फैल रहा है, तो इसमें नहीं है विग्रह गति। लेकिन वहां पे श्वासोच्छ्वास है जीव को, वहां विग्रह गति वाली अवस्था नहीं होती। अब हमें ऐसा लगता है कि फैल ही रहा है, दंड में क्या तो ऊपर नीचे है, कपाट में आड़ा टेढ़ा है, लेकिन जीव की अवस्था भी वैसी होनी चाहिए ना। तो ये समुद्र घात में ऐसा बताया गया है कि वो कैसी होती है। तो और प्रतर में दीदी, प्रतर में कैसा होता है? प्रतर में भी विग्रह गतिवत ही होती है। और आड़ा टेढ़ा ही होता है ना। हाँ, उसकी जो देखो, वो हमने जो समुद्र घाट के ये देखे थे वही है कि पहले दंड में क्या होगा, ऊपर नीचे ऊपर जाएगा। नीचे।
कपाट में साइड में जाएगा, प्रतर में लोक तक लोक आकाश तक अभी फैलेगा। नहीं, सिर्फ वो जो ऊपर 3 वात वलय है उसको छोड़ देगा, और हाँ। लोक पुराण में सभी वात वलय को व्याप्त कर लेगा। तो वहां लोक पुराण में 343 घनराजु वाला जीव बन जाएगा, और फिर उल्टा उल्टा फिर वैसे होके अपने शरीर प्रमाण हो जाता है। तो ये दंड, कपाट, प्रतर, लोक पुराण, उसकी एक अवस्था होती है, तो वहां पे प्राण कम ज्यादा हो जाते हैं, और ये सिर्फ प्राण कम केवली को हो जाते हैं, क्योंकि केवलियों को द्रव्येंद्रिया होती है, भावेंद्रिय नहीं होती है, क्योंकि वहां पे क्षयोक्षम पाया नहीं जाता है, उनका परोक्ष ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ओके। दीदी टाइम हो गया, एक और प्रश्न पूछे। हाँ पूछिए ना, पूछिए। एक 23वां आया है, जैसे केवली भगवान की प्रगति आदि 4 प्रकार के बंध में से कितने बंध होते हैं? हाँ यह सहेतुक बताएं। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है? देखो, हमने क्या देखा था, बंध 4 प्रकार होता है, अब सभी प्रकृति प्रकार के होते हैं। अच्छा, वही केवली भगवान को जैसे नाम जे चले गए अपने वेदनी ये शुरू के 4 दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, में चले गए। हाँ, मोहिनी और वेदनी। मोहिनी नहीं और नहीं, अंतराय। हाँ, ये चले गए, तो 4 ये प्रगति के, जैसे योग में 2 प्रकार से प्रगति और प्रदेश बंध होता है योग के कारण। देखो सुनो, देखो, हाँ। केवली भगवान के प्रकृति के 4 बंध हमें देखने हैं। हाँ। तो पहले तो जो हम बंध देख रहे थे वो 4 टाइप का होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। हाँ। ओके, तो हमने ये देखा था योग की वजह से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। हाँ। और कषाय की वजह से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। हम्म। तो अभी जो केवली भगवान को 4 प्रकृति है, जैसे आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये तो क्या है, वो इनका बंध करेंगे, लेकिन वहां पे क्या नहीं रहेगा, स्थिति अनुभाग नहीं रहेगा, क्योंकि कषाय ही नहीं है। तो प्रदेश बंध माने कर्मों का आना, प्रकृति माने ये 4 में डिवाइड होना, और उसी समय वो खिर जाना, वो होता है क्योंकि स्थिति ही नहीं है। गॉट इट? हाँ। मैंने अगर खिड़की भी खोल दी और दरवाजा भी खोल दिया, तो खिड़की से हवा आ जाती है, दरवाजे से बाहर चली जाती है, तो इसे हम वेंटिलेशन कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे हाँ परमाणु आते हैं और चले जाते हैं, रुकने के लिए मैंने जगह ही नहीं दी है, क्योंकि वहां पे स्थिति और अनुभाग बंद होता ही नहीं है। हाँ, ओके। तो योग खत्म है, तो 2 तो पहले ही से नहीं हो रहा, प्रगति और प्रदेश बंद। योग है ना, केवली भगवान को योग होता है, अच्छा। और योग केवली में नहीं रहेगा। तो योग केवली है अभी 13वें गुण स्थान में, 14वें में अयोग। हाँ, तो देखो यहाँ पे एक अलग परिभाषा बताई गई है कि कोई भी जो बंध होता है वो चतुष्टयात्मक होता है, स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। हाँ, होने से प्रकृति कर्म का जो स्वद्रव्य है, प्रदेश उसका क्षेत्र है, उसका स्वकाल, और अनुभाग माने स्वभाव। हाँ, माने अनुभाग माने उसकी रसदान शक्ति, ये सब होता रहता है, लेकिन ये जो स्थिति और अनुभाग बंध है वो क्या है, बिना मैंने क्या है, प्रकृति तथा प्रदेश का स्थिति अनुभाग बंध के बिना होना संभव नहीं है। माने प्रकृति और प्रदेश आ गए, मैं रुकने के लिए जगह ही नहीं दूं तो वो चले जाएंगे ना, तो इसीलिए उसका वहां पे अवसर ही नहीं होता है, वो एक समय में आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। वहां पे बंधना जो होता है वो 2 समय से, जैसे आए और रुक गए, तब हम कहते हैं क्या हो जाता है, बंध गए। तो वह केवली भगवान को आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए उनको ना ईर्यापत आश्रव कहते हैं। बंध कहा ही नहीं जाता है, क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि बंधने के लिए वो रुके ही नहीं है।
मोहनीय का अभाव है, इसलिए वो निष्क्रिय है, इसलिए उसका उदय नहीं है, इसलिए वो आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इरियापत आश्रव कहा जाता है। आए और चले गए, आए और चले गए, वहां पे बंद ही नहीं। और पुराना जो संचित है उसकी निर्जरा चल रही, उसकी निर्जरा चल रही है, इसीलिए निर्जरा कही जाती है, क्योंकि संवर पूर्वक होती है, आने को स्टॉप कर दिया है। और मैं अपने अकाउंट से पानी, नाव से पानी निकाल रही हूँ, लेकिन मैंने वो पहले उसका जो स्टॉपर था वो लगा दिया था, मैंने स्टॉपर खोल दिया तो पानी आने वाला है, फिर वो सत्ता में बढ़ने वाला है। पहले मुझे स्टॉपर लगाना पड़े ना, जहाँ पे छेद हुआ है नाव में, तो वो स्टॉपर लगाना वही है जो हम स्थिति और अनुभाग वाला क्या करे, बंद नहीं करे। क्लियर है अभी? पूरा क्लियर नहीं हुआ भैया। देखो, केवली भगवान को 4 प्रकार के बंध होते हैं, तो उनमें स्थिति और अनुभाग बंध किससे होता है? स्थिति और अनुभाग प्रकृति और प्रकृति प्रदेश बंध योगों से होता है, और स्थिति और अनुभाग बंध कषायों से होता कसाय है। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से मुझे अभी पता 23 नहीं, वो कौन 23 सा? नंबर है। हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं। अब हमने जो बंध के 4 प्रकार देखे, और उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें ये स्पेसिफिकली बताया गया है, प्रकृति और प्रदेश बंध योग द्वारा होता है, और स्थिति और हाँ, अनुभाग। ये 139 है दीदी, हाँ, यस, 140वां। हाँ, 140। तो उसमें आप मुझे बताओ, अभी केवली भगवान को कषाय है या नहीं? नहीं है, नहीं, तो उनको स्थिति और अनुभाग बंध होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं, नहीं होगा। तो स्थिति माने क्या है? वो जो कर्म आ रहे हैं वो स्थिति, कितनी हाँ। आत्मा में रहेंगे। यानी अनुभाग स्थिति में बंद माने आत्मा के साथ रहने वाले कर्मों का दायरा। कैसा फल देंगे, तो मैंने ये दोनों चीज बांधे ही नहीं है। मैंने स्थिति भी बांधी नहीं है और अनुभाग भी बांधा नहीं है। तो कोई भी मेहमान जब भी आता है और मैं उनका स्वागत नहीं करूं या उनको बैठने के लिए नहीं कहूं, तो वो आएंगे और चले जाएंगे ना, विदाउट। हम्म। तो ये नहीं, रुकने वाला कार्य है ही नहीं, क्योंकि कषाय नहीं है। तो इसीलिए हम्म, उनको प्रदेश और प्रकृति बंद होता है। और बंद भी किस अपेक्षा से? क्योंकि वो प्रकृति आती है और खिर जाती है, तो एक्चुअली इसे इरियापत आश्रव ही कहा जाता है, बंद नहीं कहते हैं। पर यहाँ पे हम जो प्रकृति आदि 4 बंध कहे जाते हैं और योग प्रेजेंट है, इस अपेक्षा से यहाँ पे कहा जाता है उपचार से कि प्रकृति और प्रदेश बंध केवलियों को होता है, लेकिन वो भी एक समय का ही है, वो आते और चले, उसी समय में चले जा। ओके? हाँ, हम्म। अब हो गया ये क्लियर इतना। हाँ, तो कषाय नहीं होने के कारण यहाँ पे से 2 बंध ही होते हैं। 2 बंध माने आश्रम, ऐसा दोनों ही होता है, और वो चले जाते हैं। उसके लिए समय की मर्यादा नहीं होती है, और मैंने फलदान शक्ति भी डिफाइन नहीं की है, क्योंकि कषाय ही है मेरे पास। बाकी के जो अकषाई है, जो वीतरागी नहीं है, उनको चारों प्रकार का बंध हो जाता है, क्योंकि कषाय मौजूद होती है। यानी 13वें 12वें गुण स्थान तक। 12वें गुणस्थान में भी कषाय है क्या? नहीं है, नहीं है। 10वें में नहीं, है, लेकिन 10वें में भी जो सूक्ष्म लोभ है उससे सूक्ष्म बंध नहीं संप्राय, होता हाँ। है, तो 9वें तक ही बंध कहा जाता है। 10वें गुणस्थान में सिर्फ सूक्ष्म लोभ का उदय होता है, और इतना मंद उदय है कि उससे बंध नहीं होता है। तो बंध, कषायों का बंध 9वें गुणस्थान तक ही होता है, उदय 10वें तक होता है। ओके? सप्ताह में 11 तक रहते हैं, 12वें में तो क्षय ही कर दिया है उन्होंने। यानी दबाए 9वें गुण स्थान तक ही कसाय का बंद होता है। बंद होता है। तो ये चारों योग 9वें गुण स्थान तक रहते हैं। योग 10वें गुण स्थान 9वें गुण बंद स्थान तक ही कसाय का बंद होता है।
हाँ, तो ये चारों बंध 9वें गुणस्थान तक होते हैं, सही बात है। प्रकृति, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग बंध 9वें गुणस्थान तक होते हैं। हाँ 10वें गुणस्थान में क्या रहेगा? तो 10वें गुणस्थान में उदय हो रहा है, लेकिन कषायों का बंध नहीं हो रहा है, सिर्फ उदय वाली अवस्था हाँ होती है। ओके। और 11वां और उदय है, माने उदय है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे बाकी का बंध नहीं है, वहां पे ज्ञानावरण आदि का बंध होता है। हाँ, सिर्फ कषायों का बात कर रहे हैं हम, मोहनीय के भेद की। तो ज्ञानावरण आदि का बंध वहां पे भी होता है, सभी बाकी के प्रकृति का यथावत। और जो 11वें और 12वें गुणस्थान में कषाय अपसेंट होने से वहां पे भी इरियापत आश्रव ही होता है, वहां पे भी बंध नहीं कहा गया है, मोहनीय का, ज्ञानावरण आदि का होता है। और 13वें गुणस्थान में ज्ञानावरण का भी नहीं होता है और मोहनीय का भी नहीं होता है, क्योंकि घाती कर्म जो 4 है उसका पूरा नाश हो चुका है, अघाती का होता है। यानी अपन ये कहे कि संजुलन भी कषाय संजुलन के रूप में जो भी है तो 9वें गुणस्थान तक रहती है। हाँ हाँ, संजुलन बंध, कषाय, बंध, हाँ तो वो भी बंध है, 9वें गुणस्थान तक ही रहता है। सही बात है। और 10वें में जो पुराना बंधा हुआ है उसका उदय होता रहता है, लेकिन बनता नहीं है। हाँ, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है, लेकिन हाँ वहां पे बंध नहीं होता है। और दीदी 11वें और 12वें में कसाई एब्सेंट हो गई तो यहाँ सेम अभी जो हमने ऊपर लगाया था केवली के जैसे ही क्या हो हाँ जाती है, इरियापत आश्रव होता रहता है। हाँ प्रकृति प्रदेश से बंद होता है, स्थिति अनुभाग नहीं होने से वहां पे क्या हो जाता है, इरियापत आश्रव चलता रहता है। लेकिन ज्ञानावरण और दर्शनावरण का वहां पे बंद है क्या? तो है, नहीं, हाँ वहां चल रहा है। वहां चल रहा है। हाँ 13वें गुणस्थान में नहीं रहेगा, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक क्षयोक्षम दशा पाई जाती है। तो अभी मोहनीय का कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञानावरण, वीरंत्राय, दर्शनावरण सभी का क्षयोक्षम है ना वहां पे, क्षयोक्षम वरण। यानी योग ये बंद रहेगा 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी रहेंगे तो। हाँ, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंध रहेगा, पर हाँ मोहनीय का नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ, हम्म। अब हो गया क्लियर, अब लिख भी लिया। और किसी को प्रश्न है? दीदी अभी ये प्रश्न पूछिए जो अपना रिवीजन हो गया उसी उसी के, हाँ उसके बाद जो रिवीजन होगा तो वो अलग होंगे। हाँ, तो अभी तक के जो पोर्शन है उसमें कुछ प्रश्न है आपको, फिर कल हम उसके आगे से जो अभी तो मैक्सिमम ना टेक्निकल है, इस कर्म का क्या रोल होता है, ये कर्म का रोल क्या है, सिर्फ इतना ही समझना है, क्योंकि नाम प्रकृति की ज्यादा है, शरीर के संबंधी ही ज्यादा है। और फिर हमें डिवाइड करना है विपाकी के हिस्से, पुण्य पाप और घाती अघाती के अपेक्षा से। पोर्शन का जो पार्ट है ना, मैक्सिमम तो हो गया है और ये टेक्निकल रह गया है, तो वो हम कल से कल नहीं, कल छुट्टी रहेगी, मंडे से जो बाकी का प्रश्न रहेगा 159 तक था ना, 160 से हम रिवीजन चालू कर देंगे। अभी के पोर्शन के लिए कुछ भी प्रश्न है तो बोलिए। और फिर भी अगर अभी नहीं हुआ और कल कुछ पढ़ाई के टाइम में याद आया तो भी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही ये खत्म हुआ है। हम्म। ठीक है दीदी। हाँ, तो कल छुट्टी है और फिर परसों हम उसका एक्सटेंशन करेंगे। ओके। हाँ ठीक है, अभी जिनवाणी दीदी स्तुति जो लास्ट में स्लाइड में क्या दिया जाता है, आकाशाई वीतराग भगवान के भी चारों प्रकार के बंध होते हैं, ओ 23 में कसाई। की लास्ट लाइन में। देखो, यहाँ पे ना जब भी हम बंध की बात करते हैं ना, तो एक अलग एंगल होता है कि जो भी बंध होता है वो चतुष्टयात्मक होता है। जैसे द्रव्य चतुष्टयात्मक है ना,
तो वैसे ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चतुष्टयात्मक है ना, द्रव्य क्षेत्र काल। काल भाव, हाँ। तो ये क्या है देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ऐसा हाँ, लगेंगे, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अनुभाग, हाँ। तो एक अपेक्षा से ये चारों का बंध होता है, ऐसा कहा जाता है। स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव की अपेक्षा, स्वभाव, हाँ 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 हाँ। स्वभाव की अपेक्षा कहा जाता है। स्वभाव की अपेक्षा, हाँ। तो ये दूसरा स्वाद्रव्य, एंगल स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। इसके अपेक्षा से यहाँ पे बताया जाता है ऐसा। हम्म ये जो लास्ट का जो पैराग्राफ है, प्रत्येक द्रव्य चतुष्टयात्मक होता है, वो दूसरा एंगल है। और हमने जो हम्म किया वो पहला एंगल है, क्योंकि कषाय का अभाव होने से स्थिति अनुभाग बंध नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चतुष्टयात्मक है तो चारों चीजें होती ही है, तो स्वकाल अनंत चतुष्टय के होगा ही। धनी तुम ही हो सिरताज, हाँ। तो कर्म का भी वहां थोड़ी डिलीट हो जाएगा, वो चारों चीजें हम्म, वहां पे रहेंगी। तो वहां पे हाँ। उस तरह से कहा जाता है चारों चीजें हैं। ये स्यादवाद वाणी का यही फायदा है कि अपेक्षा लगाओ और कथन करो तो कोई भी गड़बड़ नहीं होती है। मैंने टेबल को टेबल कहा, ये मेरा टेबल है कहा, तो भी मैंने अपेक्षा लगाई ना किस अपेक्षा से है, तो ये गलत हम्म। है। मेरी अपेक्षा पता होनी चाहिए। अंदर में भाव पता है कि ये पुद्गल का है, लेकिन व्यवहार में मेरा है ना, अभी मेरे घर में है ना, हम्म, ये मैं बता ही सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अपेक्षा वैसी है। ओके। जी। वाणी स्तुति करते हैं, फिर 2 मिनट रुकना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।